मामला ये है कि जो इस शिवकर ग्राम पंचायत के राजसू गांव नैनवा, जिसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य राजसू गांव है, नैनवा के अंदर जेजेएम स्कीम के तहत हेडवर्क पर बड़ी एसआर बनी हुई है और उसके होद से 5 गांवों के वाल जोड़े जाने हैं, जिसमें धने का तड़ा, शिवकर वगैरह वो सारे जो लोग हैं और ये जो गाड़ा बेरी सभी उसमें आते हैं। लेकिन 4 वो जो लाइन है वो जोड़ चुके हैं और 5वीं जो लाइन जो नैनवा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी को लाभान्वित करने के लिए सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को जो स्कीम आ रही थी, उस स्कीम को अवैध संवैधानिक तरीके से अचलाराम नामक जाट है, उसने आकर के धमकियां दे करके, और जो सरकारी अधिकारी भी वहां जलदाय विभाग के थे, वहां जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर भी था और वहां जो कार्य चल रहा था उसमें बाधा उत्पन्न करके राज कार्य में और अनुसूचित जाति की महिला और पुरुषों के सामने अब भद्रभाषा का उपयोग किया तथा उस कार्य को उसने रोकवा दिया। ये एक एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी सो मोटो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप उसको सो मोटो एट्रोसिटी एक्ट में लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सार्वजनिक जलाशय से अनुसूचित जाति के लोगों को पानी पीने से या लाभान्वित होने से रोकने का एक बहुत बड़ा कांड है और ये सरकार को लेकर के संभागीय आयुक्त से लेकर के माननीय जिला कलेक्टर को भी जन सुनवाई में दिया गया, उसके बावजूद भी इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की। कल मैंने खुद ने एसडीएम साहब से बात की और मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात की तो कि हम उसमें लगे हुए हैं, और बाद में सारे एक आदमी और उसके जो 5-10 समर्थकों की दबाव के कारण वो जो सारे अधिकारी कर्मचारी और जो वो ठेकेदार है वो अपना सामान लेकर के चले गए। तो ऐसी स्थिति में हम सारे यहाँ के जो सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और अन्य जो सरपंच साहिबान, उस गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच और तमाम 36 कौम के लोग इस नाजायज जो घटना के विरोध में इन अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करने के लिए उसके पक्ष में आए हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि पहले तो तत्काल वो जो कनेक्शन है वो जोड़ करके उसकी सप्लाई इस मोहल्ले में की जाए, और दूसरा जिस व्यक्ति ने बाधा उत्पन्न की है राज कार्य में उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए। तो किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? अभी माननीय कलेक्टर महोदया जो वीसी में जाना बताया और हमने एडीएम साहब से मुलाकात की। एडीएम साहब ने जो जेजेएम के एसी को कॉल किया है और हम इंतजार के लिए बैठे हैं, आते हैं उसके बाद में क्या एक्शन प्रशासन करता है उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। कितनी आबादी है जो पानी से वंचित है, कितने समय से? सैकड़ों घर है उसमें मैक्सिमम घर एसी के और बाकी अन्य जातियों के भी लोग हैं। गाँव के लोग तो वो हमारे यहाँ पे पानी पिलाएंगे, गांव के लोग लगा रहे, लेकिन जो बंद आकर के गाड़ियों सरपंच निकाल रहा है या वो सरपंच जो अचलाराम नाम का व्यक्ति है, वो ये सरपंच तो इनके साथ खड़ा है और वो जो मैंने आज बात की है और ये जो सारा वो पूरी ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर भी पूरा का पूरा ये तो मैंने थोड़ा ही बनाया, ये आप देखिए ये सरपंच ने थोड़ा ही बनाया, ये सरकारी है, ये हेडवर्क है और यहाँ से जो ये 4 लाइनें गई और 5वीं इसके लिए प्रस्तावित है। तो ये कोई बनावटी बात थोड़ी, मैं कागज पे बात कर रहा हूँ। लेकिन कल मौके पर ये महिलाएं जो है वो आपको कुछ महिलाएं टंकी के ऊपर, उसके बाद क्या जो है मानी गई, उसके बाद महिलाएं वहाँ मैं उपस्थित नहीं था, टंकी पे चढ़ी थी नहीं चढ़ी थी इसकी बात का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अभी अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल इनके लिए प्रस्तावित है, ये लाइन है, इनके लिए लाखों रुपए की इनके घर टूटी जो नल का कनेक्शन का जो सरकार का प्लान है वो पूरे घरों में तो लाइन बिछा दी गई, लेकिन आप जब वहां से नहीं आएगा पानी तो ये टूटियां ये काम की क्या है? सरकार का पैसा व्यर्थ में बहाया गया पानी की तरफ। तो सरकार की जो मनसा, तो जब वहां से पानी मेन होद से सप्लाई होगी, कहावत है नहीं क्या कोठे में है तो खेड़ी में आहे नहीं, तो ये बात वाली बात है। सरपंच द्वारा बंद करने के पीछे की वजह क्या है?
सरपंच द्वारा दादागिरी है। वो कहता है कि हमारी जमीन है, जब जमीन सार्वजनिक है और सरकार के पक्ष में समर्पित है, उसके बाद में पैसा सरकार का लगा है, तो एक आदमी ये दादागिरी करता है, इसका मतलब मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत कमजोर पड़ रहा है यहाँ।